हाँ या ना बोलो भाई, समझ गए सब लोग कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो निकालते चले जाएंगे, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। अरे हाँ या ना देखो भाई, सबसे पहले आपने कहा कि पी क्यू एक नॉर्मल कॉर्ड है, तो पी क्यू एक नॉर्मल कॉर्ड खींच दो। पी क्यू अगर एक नॉर्मल कॉर्ड है तो इसका मतलब अगर ये पैरामीटर टी होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो इस पर ये नॉर्मल खींचेंगे। तो ये अगर पैरामीटर टी होगा तो दोबारा इसको कट करेगा, तो ये पैरामीटर -t-2/t होगा। हाँ या ना, ये समझ में आया? यानी इस पॉइंट को अगर आप AT² 280 लेंगे। आवाज आ रही है सबको कि नहीं भाई? बोलो। आ रही है। तो आ रही ये है। वाला पॉइंट t+2/t का होल स्क्वायर कॉमा -2a t+2/t होगा कि नहीं, बस ये बताओ मुझे। अच्छा, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q। चलो आगे क्या कह रहा है कि A वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ओरिजिन। अब हमने किसको ज्वाइन किया? अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AQ। AQ के पैरेलल हमने एक लाइन खींची है जो कि एक्सिस को कहाँ कट कर रही है जाके? R पे। सर सर आप वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस चली जाती है। तो अब आओ जरा क्वेश्चन में वापस। तो AQ का स्लोप बताओ मुझे जल्दी से। स्लोप ऑफ AQ लाइन बोलो कितना होगा? इसका स्लोप कितना होता है? 2/t। t/t²। नहीं 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 नहीं, 2a कैंसिल, a से a कैंसिल, 2। तो ये स्लोप शायद आता है 2 बाई -2/t+2/t। देखो, तो अगर इसको लिखोगे तो -2t/t²+2, यही स्लोप आता है। देखियो जरा, यस सर। सही लिखा है। अच्छा, ये इसके पैरेलल है तो PR का स्लोप भी सेम हो गया, P पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ PR बोलो जरा। y-280 अपॉन x -80² इज इक्वल टू -2t/t²+2। अब यही प्लस 2। सही लिखा है ना? हाँ सर। अच्छा, यही PR लाइन x एक्सिस को कट कर रही है R पे, तो R के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे? y को रखेंगे y0। 0। जैसे ही y को 0 रखोगे, देखो x क्या आ रहा है? 2t से 2t यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a बचेगा। तो AT²+2 इक्वल टू x -AT²। देखो जरा, सही लिखा है मैंने ये? यस सर, 280² + 2। तो कितना आ जाएगा x? 280² + 2। मतलब प्लस 280² + 2a, ये आ जाएगा क्या? a + AT²। देखो, अरे हाँ या ना? यस सर। यस। सही आ रहा ना ये? a + AT²। अब यस। हमें क्या चाहिए? a और r के बीच की डिस्टेंस चाहिए, मतलब AR चाहिए। तो हमने r का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 AT² + a, 0। तो AR की डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 टाइम्स ऑफ a + AT²। तो ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल डिस्टेंस है कि नहीं? फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अरे हाँ या ना बोलो। P की फोकल डिस्टेंस यही तो होती है, a + x1। तो आंसर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ फोकल डिस्टेंस। देखो, नहीं समझे? ये वाली डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस है ना, a + AT²। याद आया सबको कि नहीं, बताओ? यस सर। फोकल डिस्टेंस ही तो होती है a + यस सर। AT²। तो यस सर। आंसर यही हो गया। दिखा सबको कि नहीं? जैसा क्वेश्चन में कहा था बस वैसा करते चले गए। लो, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करना था तुम लोग को। एक पैराबोला दिया है, ठीक है? पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींचा जो कि इसको कहाँ जाकर कट कर रहा है, बोलो? टी पे। और यहीं से आपने नॉर्मल खींचा जो कि कहाँ कट कर रहा है, बोलो? जी पे। फिर इसी पॉइंट को लेकर आपने एक सर्कल बनाया है। देखो, एक सर्कल खींचा ना जो इन्हीं 3 पॉइंट से पास कर रहा है, बोलो? ऐसा। यही तो है सिचुएशन। मान लो आपने क्या कहा भाई, इस P पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा जो एक एक्सिस को T पे कट कर रहा है, G पे। इसी तो ये राइट एंगल होगा ही। तो ये डायमीटर होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस होता है वैसे, इसका मिड पॉइंट फोकस होता है वैसे, तो ये सेंटर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आपने जो टेंजेंट खींची है वो, और यहाँ पर सर्किल के लिए टेंजेंट खींचोगे, समझे? ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमें, यानी कि ये वाला एंगल आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? नहीं?
यही तो है ना, क्या कौन सा एंगल चाहिए? यस सर, इन्हीं दोनों का हाँ चाहिए। यही वाला चाहिए सर। यही वाला चाहिए ना, इसी एंगल का tan चाहिए आपको, ये है क्वेश्चन। तो पहले बताओ टेन पी पॉइंट को अगर पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पी पॉइंट को आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? क्विक, tx प्लस y y इज माइनस इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। Yes, sir. तो इसमें y की वैल्यू 0 रख दो, तो t पॉइंट कितना निकल आएगा? Minus 80 माइनस square comma 0. स्क्वायर कॉमा 0। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी t पर? हाँ भाई, Tx tx plus y प्लस equal y to इक्वल t80 टू plus 80 cube. 280 प्लस 80, एकदम सेट होना चाहिए दिमाग में। इसमें y को 0 रख दो, तो 2a g प्लस पॉइंट 80 क्या निकल स्क्वायर। आएगा? 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। अरे हाँ या ना? इन दोनों का यस मिड पॉइंट निकाल लो, बोलो। तो f निकल आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल ना, यस बोलो। सर। ठीक तो सर। सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा? a वैसे तो ये कॉमा 0। प्रॉपर्टी होती है, आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, वो A comma फोकस आ 0. जाएगा a कॉमा 0। अच्छा, अब बताओ, मुझे बताओ स्लोप ऑफ एफ पी लाइन कितना होगा? स्लोप ऑफ एफ पी लाइन, तो वो हो जाएगा 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, एफ पी लाइन जो है वो नॉर्मल होगा कि नहीं, बस ये मुझे जरा जवाब दो। एफ पी लाइन पी पर अगर आप यस टेंजेंट खींचोगे तो ये नॉर्मल होगा ना, तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फॉर सर्कल कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके लिए सर्कल की इक्वेशन निकालने में अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे और उसी से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फॉर सर्कल कितना होगा? ये 1 माइनस माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर बाय 2। माइनस 1 अपॉन 2t, या 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। तो एक तो स्लोप मिल गया ये वाला m1, हाँ या ना? अच्छा, m2 यस इस टेंजेंट का स्लोप है, जो कि हमें पता ही होता है। यस सर। m2 हो तो 1 हमें बाय पता है ना कितना होता है m2? 1/t। 1/t, तो m2 भी हमें मिल गया। ये हो गया m1, वो हो गया m2। अब तो m1 और tan m2 मिल थीटा। गए, तो क्या हम tan थीटा निकाल सकते हैं? बताओ। यस सर। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? t आ m1 जाएगा। माइनस m2, 1/t माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2t, और होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 अपॉन, यानी m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 ना, बोलो भाई। इसी को सॉल्व कर दो, तो कितना आ रहा है? ये t आ रहा है क्या? यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t आंसर आता है कोई ऑप्शन में क्या? तरीका समझे कि नहीं, बताओ। सी आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या किया हमने, बताओ। इस पर सबसे पहले टेंजेंट खींची, इस पर सबसे पहले नॉर्मल खींची, दोनों से टी और जी पॉइंट। अब इन को सर्कल मान के अगर हम एक सर्कल खींचेंगे इन 3 पॉइंट पे, तो ये डायमीटर होगा, क्योंकि ये एंगल हमेशा नॉर्म 90 होगा, तो इसका सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, जो कि फोकस आ जाएगा। फिर एफ पी नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, तो उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। सर्किल की इक्वेशन निकालने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये समझ में आ गया? अब टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप हमें पता ही होता है। दोनों स्लोप मिल गए, दोनों के बीच का एंगल tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, थीटा टी आ गया, थीटा tan इनवर्स टी हो गया। देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो बताइए। हाँ भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P फॉर द पैराबोला कट्स द एक्सिस एट T एंड G। तो पहला रिजल्ट तो ये है कि मिड पॉइंट ऑफ T एंड G इज फोकस ऑफ पैराबोला। सही है ना? या इसी को दूसरे से कह सकते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PTG क्या होगा? इज फोकस ऑफ पैराबोला। अच्छा, ये रिजल्ट किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है, ये रिजल्ट किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दोनों रिजल्ट बोलो भाई। ओह, ये रिजल्ट किसी भी यस सर। पैराबोला के लिए वैलिड है। बात मेरी समझ में आई सबको कि नहीं? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो ये इनका मिड पॉइंट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा ना, बोलो। नो कोई सर, कोई डाउट।
कोई ऐसा जिसको इस बात पे डाउट है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही। हाँ है ना, और इसका प्रूफ देने की जरूरत है? बोलो, इसका प्रूफ तो आप अब समझ गए होंगे, अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ही था तो प्रूफ समझ गए होंगे। सर पता है सर। होता क्या है कि कोई भी पैराबोला आप ड्रॉ है आपके सामने, तो किसी भी एक पॉइंट अल्फा बीटा से आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल डाल सकते हैं? किसी भी एक पॉइंट अल्फा बीटा से मैक्सिमम कितने नॉर्मल डाल सकते हैं? 3। किसी भी एक पॉइंट अल्फा बीटा से आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल खींच सकते हैं? 3। तो इन्हीं नॉर्मल्स के जो फुट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। मतलब फुट ऑफ द नॉर्मल्स drawn from a fixed point to the given parabola is called foot of normal। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर किसी पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके जो फुट होंगे ए बी सी, इन्हें हम क्या कहेंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। ए बी सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स फॉर पी। पी मतलब अल्फा बीटा। तो पी के लिए एबीसी उसके क्या होगा? को नॉर्मल पॉइंट्स, क्योंकि उससे 3 नॉर्मल। अच्छा, आप मेरे एक बात का जवाब देना, क्या हम किसी भी पॉइंट से हमेशा 3 नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? ऐसा तो लॉजिकली जरूरी नहीं है भाई। सपोज हमने एक पैराबोला लिया y² = 4ax। अब ध्यान देते जाइएगा, हो गया। अगर हम लिखें इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल, तो क्या लिखोगे बताओ? y = mx - 2am, हाँ भाई, -am³। अच्छा, इस Yes, नॉर्मल sir. को हम अल्फा कॉमा बीटा से पास करा देते हैं, सही है। तो ये क्या आ जाएगा? बीटा = m अल्फा - 2am - am³। हाँ या ना? यहां से आएगा am³ और साथ में प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m और प्लस बीटा = 0। देखो जरा ध्यान से, ये इक्वेशन समझ में? यहां से इसके मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं? 3. तो अगर 3 रूट आ रहे हैं, अगर इसके 3 रूट हैं, तो वो 3 स्लोप आएंगे m1 m2 एंड m3। बोलो, Yes, sir. हमें कह सकते हैं इफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अल्फा एंड बीटा विद स्लोप, क्या होंगे वो स्लोप? m1 m2 एंड m3। तो कंडीशन क्या होगी? m1 प्लस m2 प्लस m3 हमेशा 0 होगा कि नहीं? m1 m2 प्लस m2 m3 और प्लस m3 m1 कितना होगा? अल्फा माइनस 2a/a, सॉरी 2a माइनस Yes, अल्फा sir. बाई ए। देख लो सब लोग, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। 2a माइनस अल्फा बाई ए, और तीनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? m1 Minus beta by a. माइनस बीटा बाई ए। बीटा बाय ए। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो किस पैराबोला के लिए? y² = 4x के लिए। तो तीनों, अगर ये m1 m2 m3 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? बोलो। A, B, C. देन को नॉर्मल पॉइंट्स आर ए मतलब होगा am1² -2m1। याद आया कि नहीं? बी पॉइंट होगा am2²। ये मैंने आपको लिखवाया ना कि अगर m1 स्लोप नॉर्मल के लिए फुट ऑफ नॉर्मल लिखना हो तो am² -2m होता है।
तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM3। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है बताओ? अरे बोलो, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, बोलो। सर लास्ट पॉइंट बता दीजिए। ये वाला, ये हाँ सर। ये नहीं समझ पाए? सर और ये तीसरा सर को 3 नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट आने के लिए कोई कंडीशन होती है? AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2M3, क्या बोल रहे बेटा? सर कोई कंडीशन होती है क्या कि हाँ अभी इस आई, पॉइंट में? हाँ अभी आएगी, अभी आई। किसी क्यूबिक के हमेशा 3 रियल रूट होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, एक भी रियल रूट हो सकता है ना। अभी उसकी कंडीशन आएगी ना, एक तो होगा ही, ऑब्वियसली एक होना भी चाहिए। हर पॉइंट से कम एक नॉर्मल तो आप ड्रॉ करोगे ही, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब अगर पॉइंट ऑन द पैराबोला आ गया हाँ सर। तो 2 हो सकते हैं, तो एक नॉर्मल कोइंसाइड कर जाएगा ना, तो मैक्सिमम 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम 3 क्यों है सर, वो रीजन बता दीजिए। किसी क्यूबिक के बेटा मैक्सिमम कितने रूट होते हैं बेटा? अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं बेटा? सॉरी सर, नहीं नहीं, कितने हो सकते हैं सोचो। 3 होंगे किसी क्यूबिक का एक रियल रूट होगा कि नहीं हमेशा? सर। तो फिर एक नॉर्मल तो आप ड्रॉ करेंगे ही, मैक्सिमम 3 ड्रॉ कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बताओ बस, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो हाँ है ना। तो को नॉर्मल पॉइंट्स बाय सर 2 हो ज्योमेट्री सकते हैं? 2 हो सकते हैं ना, अगर पॉइंट ऑन द पैराबोला हुआ तो 2 हो जाएंगे ना, एक रूट कोइंसाइड कर जाएगा ना। नहीं हाँ समझे भाई, 2 की बात ही नहीं आएगी ना, हाँ समझ गया। तब भी 3 ही होंगे ना बेटा, ये समझो ना। मान लो 2 नॉर्मल ये हो गए, एक ही और एक खुद इस पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाएगा। पे, एक खुद इस पॉइंट पे, तब भी 3 नॉर्मल हुए ना भाई। इस क्यूबिक के हाँ या तो सर। एक रूट होंगे या 3 रूट होंगे। 2 रूट कैसे होंगे ये बताओ, जब तक 2 नॉर्मल कोइंसाइड नहीं करेंगे। नहीं समझे? या तो इसका एक रूट होगा हाँ या सर 3 समझ रूट गया। होंगे भाई। और एक रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि क्यूबिक में कम से कम एक रूट तो होता ही हमेशा। क्यूबिक में 0 रूट की कंडीशन नहीं आ पाएगी ना, हाँ या ना। तो बस हमें अब ये बाइफरगेट करना है कि कब एक नॉर्मल होगा और कब 3। अगर 3 नॉर्मल होंगे तो उनके फुट को हम क्या कहेंगे? को नॉर्मल को पॉइंट। नॉर्मल। बस ये सर मतलब, हाँ, बोलो एक कब होगा सर, 3 कब होंगे? क्या पूछ रहे हो? मतलब सर एक तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, सर मतलब पॉइंट पॉइंट निकाल से के नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको निकालनी तो क्या करोगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए m स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे, उसमें वो पॉइंट लाई कराओगे तो m में क्या इक्वेशन बन जाएगी? क्यूबिक। वहां से m1 m2 m3 निकाल लेंगे, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, सर क्या आ जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे। यस सर। और अगर ये 3 नॉर्मल को नॉर्मल पॉइंट्स यस होंगे सर। और हमें m1 m2 m3 का रिजल्ट यूज करना होगा, तो m1 m2 m3 में एक क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे। वहां से तीनों रूट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तीन प्रोडक्ट का सम निकाल के जो कंडीशन लगानी होगी वो कंडीशन आप लगा लेंगे। यहां तक सारी चीजें ओके हो रही कि नहीं ये बताओ? अब बात आती है कंडीशन फॉर यस। वन नॉर्मल। अब हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, किस बात थी कंडीशन? कंडीशन फॉर वन नॉर्मल। अब हम इसकी बात करते हैं कि एक नॉर्मल कब होगा, बोलिए। तो चलिए, हमने पैराबोला लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल लिखी, क्या लिखी बताओ? इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल क्या लिखा आपने? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और इसको हमने अल्फा कॉमा बीटा से पास करा दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m प्लस बीटा इक्वल 0। अब इस क्यूबिक का क्या है? अब इस क्यूबिक का क्या है? केवल ओनली एक वन ही रूट। रूट है। अब इस क्यूबिक का क्या है? केवल एक ही रूट है। अच्छा, किसी क्यूबिक का सिर्फ एक रूट कब होता है? अब ये चीज आपको सोच के बतानी, किसी क्यूबिक का
केवल एक रूट कब होता है, ये कैसे जब वो justify m क्यूब का कब होता है? ध्यान से देखिएगा। मान लो ये fx दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अगर इसके 3 रूट हैं, सही है, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगी, तभी तो 3 रूट होंगे, बताओ। यस सर, अल्फा बीटा गामा होगा। अच्छा, अगर एक ही रूट होगा तो 2 ग्राफ बनते हैं, 2 सिचुएशंस मतलब बन सकती हैं, या तो ऐसे हो, मतलब ये तब हम पढ़ रहे हैं जब a हर बार पॉजिटिव हो तो एक सर रूट हो फीड जाएगा, या फिर ऐसी सिचुएशन हो कि ऐसा हो, है कि नहीं, तब भी कितने रूट आ रहे हैं, एक। दिखा कि नहीं, बताओ। अरे हाँ है यस ना। सर। तो ग्राफिकली क्या सिचुएशंस हो सकती है, 3 रूट और 1 रूट की, दिखा सबको, बोलो। यस सर। 3 रूट में वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 3 बार। 3 एक बार। रूट में वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, तो या तो सिचुएशन ऐसी हो जाए, मतलब ये ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाए तो भी, यस सर। या फिर वो क्या हो कि जो एफ डैश एक्स के रूट हो, अच्छा ये जो रूट आते हैं ना, ये रूट एफ डैश एक्स के रूट हैं, ये रूट किसके रूट है, एफ डैश एक्स के। तो इस केस में एफ डैश एक्स का रूट आएगा ही नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या एफ डैश एक्स ऑलवेज निगेटिव होगा अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा होगा। अभी तो हम ए को पॉजिटिव लेके बात कर रहे हैं केवल। ये सिचुएशन दिखी कि नहीं, हाँ या ना। तो 3 रूट के लिए जब भी आप एफ डैश एक्स निकालो तो वो आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैविंग 2 रूट्स, ठीक है, तो उसमें 2 केस बनेंगे। पहला, रूट्स आर सेम साइन, नहीं मतलब एफ डैश, सॉरी, रूट्स आर सेम साइन नहीं, एफ डैश एक्स के 2 रूट ले लो और वो रूट मान लो क्या है, कुछ भी ले लो, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ले लो, ठीक है। अच्छा, अल्फा 1 पे एफ एक्स की वैल्यू निकालो और अल्फा 2 पे एफ एक्स की वैल्यू निकालो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब एफ अल्फा 1 और एफ अल्फा 2 दोनों सेम साइन के हो जाएंगे कि नहीं, सोचो जल्दी से। यस सर। अगर दोनों सेम साइन के हुए यस तो फिर क्यूबिक का कितना रूट होगा, बोलो। देन क्यूबिक हैविंग 1 रियल रूट। ये बात 1 कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये निगेटिव आ गया, अगर ये निगेटिव आ गया तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे अब, तो इसका मतलब अब क्यूबिक के कितने रियल रूट होंगे, क्यूबिक हैविंग, भाई यहां से बढ़ते हुए ऊपर जाएगा तो इस पर वैल्यू पॉजिटिव, अब जो एफ डैश एक्स का दूसरा रूट आएगा उस पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो वो नीचे ही आएगा, तो एक्स एक्सिस को एक बार और कट करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब अब कितने रियल रूट होंगे, 3 रियल रूट। ये दोनों कंडीशन में बाइफर्केशन सबको समझ में आया कि नहीं, पहला केस, बोलो। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन यस ये सर। पॉसिबल हो सकती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट हैविंग रियल रूट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना। अगर इसका रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्यूबिक हैविंग क्या होगा, ओनली 1 रियल रूट। तो 1 सर ये रियल रूट, सेकंड नहीं आया। अरे यार अगर एफ डैश एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स के 2 रूट नहीं आएंगे ना। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया ना। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया तो एक ही बार कट करेगा ना, दोबारा कभी लौटेगा ही नहीं। यस सर भाई, ठीक। लौटेगा तभी तो दोबारा कट कर पाएगा। यस सर। और अगर ये निगेटिव हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया तो कभी दोबारा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। यस बोलो, सर उसमें भी एक ही आएंगे। एक ही आएगा। तो एक रूट कब आएगा, ये बात अब समझ में आ गई? बोलो भाई, एक रूट कब आएगा, ये बात दिखी? एक यस तो यस ये सर समझ। कंडीशन एक रूट आने की है और एक ये कंडीशन यस एक सर। रूट आने की है, बोलो।
और 3 रूट कब होंगे, ये बात समझ में आ गई? जब एफ डैश एक्स के 2 रूट होंगे और दोनों पर एफ एक्स की वैल्यू अपोजिट साइन की होगी। ये क्यूबिक का एनालिसिस है, कब क्यूबिक में 1 रूट होता है, कब क्यूबिक में 3 रूट होते हैं। यहां तक समझ गए सब लोग कि नहीं, बोलो। अब आओ जरा अपने कंडीशन में वापस। तो ये फंक्शन है एफ एम। एफ एम फंक्शन क्या है? ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू एम प्लस बीटा। एफ डैश एम निकालियो जरा, क्या आ रहा है? 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस अल्फा, यही आ रहा है, देख लो सब लोग। यस सर। अच्छा, यस सर। ये वैल्यू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। अगर और a को अगर हम पॉजिटिव लें तो हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई तो ये एफ डैश एक्स हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि Positive. अगर मैं आपसे कहूं कि 2a माइनस अल्फा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा जो है वो 2a से छोटा है। देख लो सब लोग, अरे हाँ या ना? अल्फा जो है वो 2a से क्या है, बोलो? छोटा है। छोटा है। तो एफ डैश एम हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। यानी अब एफ एम इक्वल टू 0 हैविंग 3 रियल रूट्स। 1। वन रियल रूट। अरे यार ये पॉजिटिव हो गया ना भाई, कहाँ नहीं समझे, बोलो। यस सर, समझ गए। तो ये अगर ये समझ गए पॉजिटिव होगा सर। तो ये हमेशा एक ही बार कट करेगा ना, यानी अल्फा समझ अगर गए। 2a से बड़ा होगा तो एक रियल रूट आएगा। ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? अल्फा अगर 2a से छोटा होगा तो एक रियल रूट आएगा। यानी कि अब हमने थ्योरी ये पढ़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर एक पैराबोला था, ठीक है, 2a जो है वो ये वाली लाइन होगी, नहीं समझे भाई? यहाँ पर एक लाइन होगी ना, x इक्वल हाँ टू सर। 2a। सोच के जवाब दो। हाँ सर। अब और इसी वाली लाइन पर अल्फा 2a होगा हमेशा, बोलो? तो अगर आपका Yes. पॉइंट P यहाँ पर है, यानी इसके लिए अल्फा 2a से बड़ा है, तो कितने नॉर्मल है? 3 एक 3 3 नॉर्मल्स Three. कैन बी ड्रॉन। तो इस रीजन, ये लाइन खींच लो, इस रीजन के इधर कोई भी पॉइंट लोगे तो उससे कितने नॉर्मल ड्रॉ होंगे? 3। इधर कोई भी पॉइंट 3. लोगे तो कितने नॉर्मल ड्रॉ होंगे? 1। आप समझे कि नहीं? 1. और अगर आपका पॉइंट इधर होगा P अल्फा कॉमा बीटा, जिसके लिए अल्फा 2a से छोटा होगा, तो ओनली 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। सही है। अब ये किसी भी पैराबोला के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड जनरलाइज करना है ना, तो उसकी थ्योरी ये होती है। ये लाइन है x इक्वल टू 2a, ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 2a। क्या ये लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बोलो? यस सर। और वर्टेक्स Yes, से sir. कितनी डिस्टेंस पे है? 2a 2a। 2a. तो अगर मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला खींच दूं, सपोज मैंने आपके सामने ऐसा ये एक्सिस बनाई और ये एक पैराबोला खींचा ऐसे करके, ठीक है ना? सपोज ये मैंने कोई पैराबोला आपके सामने बनाया, ऐसा एक पैराबोला है, दिखा सबको पैराबोला? और ये पैराबोला की एक्सिस हो गई, तो क्या करोगे? ये वर्टेक्स हुआ, बोलो? Yes, sir. yes sir ये एक लाइन खींच देंगे, कितनी सर डिस्टेंस 2 पे ऐड वर्टेक्स? कर देंगे 2a वर्टेक्स। ना ना, ऐड वर्ड को नहीं, वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे एक लाइन खींचेंगे? 2a हाँ अब सर, ये मतलब लाइन, वही था। अब ये लाइन पूरे 2a. पैराबोला को 2 रीजन में डिवाइड कर देगी। yes sir इस रीजन में अगर पॉइंट लेंगे तो कितने नॉर्मल? 3। इस रीजन में पॉइंट लेंगे तो कितने नॉर्मल? 1 चाहे 1 इनसाइड चाहे आउटसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट इस लाइन के अवे है, सही है, तो 3 नॉर्मल। अगर इस लाइन के इधर है तो 1 नॉर्मल। 1 normal समझ में आया कि नहीं? सर आउटसाइड में 3 कैसे बन सकते हैं? आउटसाइड में भी 3 बन सकते हैं भाई। P पॉइंट आउट यहां भी हो क्या तो भी 3 नॉर्मल भाई। कैसे सर? मेरे को तो एक तुमको तुमको एक कैसे दिख रहा है ये बताओ? एक ये सर दिख रहा है एक ही ये। दिख रहा है। अरे भाई तो एक ये भी तो हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। एक कैसे दिख रहा है ये बताओ ना?
भाई पैराबोला की ज्योमेट्री में तो ये ऐसे सरफेस बढ़ती जाती है ना, एक नॉर्मल, बोलो वही तो हुए सर। कहाँ दो हुए भाई, एक सरफेस ये भी तो है, अच्छा हाँ सर। ये नॉर्मल नहीं आएगा, कट करेगा, बताओ, हाँ सर। बोलो 3 हो गया सर। 3 आएंगे कि नहीं? हाँ सर 3 हो गया सर। हाँ सर। वो तो कैसे भी हो सकते हैं ना, पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड का कोई लेना देना सिर्फ किस बात का है, इस लाइन का रीजन लेना देना। और ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है एक्सेस के और कितनी डिस्टेंस पे है, 2A वर्टेक्स 2A कहाँ से, वर्टेक्स वर्टेक्स। और 2a मतलब, लेटेस्ट रेक्टम का हाफ। हाँ, लाइन हैविंग हाफ ऑफ लैटस रेक्टम डिस्टेंस, कहाँ से, वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसके इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे तो कितने नॉर्मल होंगे, 3 नॉर्मल। 3 आप समझ में आया 3 नॉर्मल कब ड्रॉ होंगे और एक नॉर्मल कब ड्रॉ होगा, बोलो। यस सर। यस सर। 3 नॉर्मल्स, और अगर यहाँ पॉइंट पी लोगे तो कितने नॉर्मल होंगे, 1 नॉर्मल। सर ऑन द लाइन ले लेंगे। क्या ऑन द लाइन मतलब 2A पे ही ले लेंगे। ऑन द लाइन होगा तो एक ही नॉर्मल होगा ना बस। ओके सर। अगर ये 2a हो जाएगा तो यहाँ से इसका एक ही रूट आएगा ना, तो नॉर्मल कोइंसाइड कर जाएंगे ना सारे, बोलिए ओके। हाँ बोलिए, सर सभी एक। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो डन। को नॉर्मल पॉइंट्स की थ्योरी क्लियर हुई, कब एक नॉर्मल होगा कब 3 नॉर्मल, बोलो भाई। किसी को इस यस बात सर पे कोई कंफ्यूजन हाँ आ रहा हो सर। तो मुझे समझाए, बोलिए। इसमें आपने ये कहा है कि लैटस रेक्टम का एक एंड ले लो, तो अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो लैटस रेक्टम का एक एंड कितना होगा, a कॉमा 2a, और एक एंड ले लो 4a कॉमा 4a। दोनों से आप नॉर्मल खींचो और वो नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट करे जाके, सेम पैराबोला पे। तो आपने पढ़ा है ना, अगर T1 T2 पे आप नॉर्मल खींचो और वो सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट करे तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट कितना होता है, 2 2। 2 होता है। अब देखो जरा, अगर मैं इसका जनरल पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लूं और मैं कहूं कि ये पॉइंट a कॉमा 2a है, तो t की वैल्यू 1 होगी, देखो, हाँ है ना। और अगर यही पॉइंट 4a कॉमा 4a है तो t की वैल्यू 2 होगी, देखो जरा ध्यान से। तो T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा, 2। और अगर 2 T1 इंटू T2 2 है, देन नॉर्मल ड्रॉन एट T1 एंड T2 कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ऑन द पैराबोला। ऑन सेम पैराबोला, हाँ या ना। कितने लोग ये बात समझ गए, बोलो, कितने लोग ये बात समझ गए, समझ गए। तो ये सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, T1 T2 पे अगर आप नॉर्मल खींच दो, बोलो, यही आपको प्रूव करना था। तो 4a कॉमा 4a और अपर एंड ऑफ दी लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट से अगर आप नॉर्मल खींचो तो सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये बात। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है या नहीं है, है सर। क्या हम इसके लिए एम स्लोप नॉर्मल लिख सकते हैं यस सर। और उस पे पॉइंट लाई करा सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अगर एम स्लोप नॉर्मल नहीं लिखो तो टी पॉइंट पे नॉर्मल लिख लोगे कि नहीं, चलो एम छोड़ो, राइट नॉर्मल एट पॉइंट टी लिख लोगे कि नहीं, बोलो। एम स्लोप निकालने से क्या होगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, तो राइट नॉर्मल ऑफ स्लोप एम लिखो ना जल्दी से। अच्छा, स्लोप एम में नॉर्मल लिखने के लिए हमें नॉर्मल की क्वेश्चन याद तो रहती नहीं है,
हाँ है ना, बट हमने टेक्निक सीखी है ना। सबसे पहले टी पे नॉर्मल लिख देते हैं, तो टी पे नॉर्मल लिखते हैं किसके लिए, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। इसके बाद x और y इंटरचेंज कर देते हैं, तो टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ध्यान आ रहा है कि नहीं सबको? यस और सर। फिर यहां से हम स्लोप m लिखते हैं, और वो कितना हो जाता है बोलो? अरे बताओ भाई, माइनस माइनस -1 वन by बाई t. टी। तो t की वैल्यू हम -1/m रख देते हैं, हाँ या ना? याद आया कि नहीं भाई? ये Yes, सब sir. काम, ये एकदम प्रोसेस में ध्यान रखो, यही काम हर बार आपको करना रहेगा। अब यहां से नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी नॉर्मल की इक्वेशन, बताओ? mx माइनस वाई इक्वल टू -2a माइनस a बाई एम स्क्वायर। तो अब इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या ये टेक्निक समझ में आया? हाँ या ना? अब ये रिजल्ट तो आपके दिमाग में हमेशा सेट होगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. इससे ये हमेशा लिख लोगे कि नहीं, बोलो? और m को Yes. t के टर्म में रिप्रेजेंट करके ये लिख लोगे कि नहीं, बोलो? हाँ या ना? तो कितना रिजल्ट याद रखना पड़ा, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? Yes, sir. कितना रिजल्ट याद रखना पड़ा, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सबको आ गई? Yes, sir. तो बस तुरंत हमने ये लिख लिया। अब एक बार m स्लोप में नॉर्मल लिख लिया, तो उसमें कौन सा पॉइंट लाई करा देंगे? 1 comment. अच्छा, अब हमें पैराबोला लेना है 4a इक्वल टू 4, तो a1 लेना है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस 1/m स्क्वायर। इस पे कौन सा पॉइंट लाई करा दो, 1,2 लाई कराओ जरा। तो 2 इक्वल टू एम प्लस 2 प्लस 1/m स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, इसका मतलब m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू तो एक ही आ रही है, कितनी, -1, एक ही नॉर्मल है इसमें। तो बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो। कितने लोग ये टेक्निक समझ रहे हो, बस ये मुझे बताओ, बोलो? तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस 2 प्लस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, समझ गए सब लोग कि नहीं? सर हाँ बेटा बताओ। सर अगर इक्वेशन m में ना बदल के t में रहने दे और t में क्यूबिक बना के सॉल्व कर लें। तो t से वो पॉइंट आएगा, फिर उस पॉइंट और इस पॉइंट, 3 पॉइंट आ जाएंगे, इन पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन लिख दो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। उससे सीधा फुट ऑफ नॉर्मल निकलेगा, बस ये। बट m में ही करने की आदत रखो, क्योंकि को नॉर्मल पॉइंट्स m में ही रख के कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि 1,2 से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसे चेक करते? अब देखो कैसे चेक करते। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला बना लेते कि नहीं? नहीं, तब उसमें नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालते, हम सीधा ज्योमेट्री से चेक करते ना। बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला बना लेते कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, हमने ये क्या सीखा है, एक लाइन खींचनी होती है ना, इसके परपेंडिकुलर और कितनी डिस्टेंस पे, 2a. 2a, मतलब 2a 2 यूनिट डिस्टेंस पे। तो ये लाइन सर कितनी वो हो जाती, y पॉइंट इक्वल और टू 2, लाइन। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब पॉइंट ऑन द लाइन आ गया कि नहीं, ये बताओ? यस सर। और अगर पॉइंट ऑन द लाइन है तो भी कितने नॉर्मल ड्रॉ होंगे? One normal. 1 1। नॉर्मल। समझ गए कि नहीं भाई? तो इसका मतलब इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ होते हैं? 1. 1 नॉर्मल। अगर Hmm. ऐसे पूछा गया होता, कितने लोग ये बात समझ रहे हो? समझ गए sir. नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए sir. गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई एक्सपेक्ट कि सबसे आंसर आना चाहिए। 3 नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। मेरा पहला सवाल, क्या इससे 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे? ट्रू है स्टेटमेंट? Yes, sir. क्यों ट्रू है? सर यस क्योंकि सर। 2a के लाइन के 2 आगे से यानी अगर x 2 यस से सर आगे। ग्रेटर है और ये वाला x किससे ग्रेटर है, 2 से, तो 3 नॉर्मल्स ड्रॉन, यानी 3 नॉर्मल ड्रॉन होंगे कि नहीं? Yes, sir. आप बताओ क्या करोगे टेक्निक? सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे, m स्लोप नॉर्मल लिखो। सर y इक्वल टू mx माइनस am माइनस am। हाँ,
अब आगे आप लोग कैलकुलेशन करो। m स्लोप नॉर्मल लिखो तो y इज इक्वल टू mx। a की वैल्यू तो 1 है ना, क्योंकि a की वैल्यू 1 आ रही है। और इसको किससे पास करा दो, 15, 12 से पास कराइए जरा, क्या आएगा। 12 इज इक्वल टू 15x, नहीं 15m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो ये शायद आता है m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो क्या m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। अब याद है क्यूबिक सॉल्व करने की यही टेक्निक होती है। यस सर। अब इसका एक फैक्टर m-1 आ गया, m-1 से इसको डिवाइड कर दो। याद है मैं डिवाइड करने के लिए ये टेक्निक लगाता हूँ, मैंने आपको एक बार बताई भी है जहां तक मुझे याद आ रहा है। बोलो। यस सर। यस सर बताई थी। माइनस m आ गया, माइनस 13 और चाहिए तो माइनस का 12 ले लो, तो माइनस 12m प्लस 12। देखो ये फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टराइज क्या हो गया, m-1 एक फैक्टर आ गया और m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 दूसरा फैक्टर आ गया। देखो m स्क्वायर प्लस m माइनस 12, और ये भी तो फैक्टराइज हो रहा है। फिर ये फैक्टराइज हो रहा है आपका m प्लस 4 प्लस 4 और माइनस m 3। माइनस 3 में। तो यानी m की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1, 3 और माइनस 4। हाँ या ना। तो अब बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो क्या हो गए, y माइनस 12 अपॉन x माइनस 15। एक बार इसको 1 कर दो, y माइनस 12 x माइनस 15 एक बार 3 कर दो, और y माइनस 12 x माइनस 15 एक बार माइनस 4 कर दो। तीनों को सॉल्व करके नॉर्मल्स लिख दो। देखो भाई प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। m स्लोप नॉर्मल लिखा, पॉइंट लाई कराया, m में क्यूबिक बनाई, वहां से एक रूट 1 सेटिस्फाई हो रहा था, m-1 से डिवाइड किया, फैक्टराइज कर दिया, m की तीनों वैल्यू आ गई, पॉइंट और स्लोप मिल गया, तीनों पॉइंट लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया, आंसर आ गया। देख सर लीजिए डिवीजन एक बार शॉर्टकट बता दीजिए फिर से। कुछ नहीं, m-1 3 बार लिख लिया, बस उसको सॉल्व कर लिया। अगर ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन होती तो m-1 4 बार लिख लेते और इसी को बना लो। अब यहाँ m क्यूब चाहिए तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा में एक m स्क्वायर आ गया। अच्छा m स्क्वायर चाहिए ही नहीं, माइनस m स्क्वायर आ रहा है तो प्लस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा एक्स्ट्रा में माइनस m आ गया और हमें माइनस 13m चाहिए, यानी माइनस 12m और चाहिए, माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, खत्म। नहीं समझे, मतलब पहले तो आप पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना, वाई यस स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16x। तो यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस 16 ही तो चाहिए एक्स्ट्रा में, बोलो। Yes, ये sir. आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 x प्लस 1 आ गया पैराबोला। अब ये एज अ कैपिटल y हो गई, ये कैपिटल x हो गया, और 4a की वैल्यू 16 हो गई, तो अब आप a की जगह 4 यूज करेंगे। अब बताओ इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल। अब समझ में आया मैं m स्लोप नॉर्मल क्यों लिखता हूं हर बार, बोलो। क्योंकि अब यहाँ m स्लोप नॉर्मल लिखना आसान पड़ेगा ना आपके लिए। mx प्लस 1 माइनस 2am और माइनस am क्यूब। समझ में आया सबको कि नहीं, बोलो। यस सर। और इसी को किससे पास करा दो, 14,7 से पास करा दो। जैसे ही 14,7 से पास कराओगे तो 7 माइनस 4 3, और 14 और प्लस 15m माइनस 8m माइनस 4m क्यूब। तो यहाँ से क्यूबिक क्या आएगी, 4m क्यूब माइनस 7m प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्या इसमें m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो इसको भी Yes. सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। m-1 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 से डिवाइड कर, तो पहले क्या चाहिए, 4m स्क्वायर, तो ये बनेगा 4m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर। m स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो माइनस 4m, तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m, प्लस 4m माइनस 7m चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओह प्लस का 4m स्क्वायर लेंगे ना, हाँ। Plus 4m. क्योंकि हमें माइनस वाला तो पहले ही मिल गया, माइनस 4m आ गया, माइनस का 3 और ले लो, तो माइनस का 3m प्लस का 3 आ गया, फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टराइज क्या हो गया, एक फैक्टर इसका m-1 आ गया और एक आ गया 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, हाँ 6 और 2, तो m-1
इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये कितना फैक्टराइज हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 2m माइनस 3। तो यहाँ से आप कॉमन करोगे 2m, तो बचेगा 2m प्लस 3। एक फैक्टर आएगा 2m माइनस 1 और एक आएगा 2m प्लस 3। तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1/2 एंड माइनस 3/2। देखो क्या यही आ रहा है, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो नॉर्मल्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो क्या होंगे, स्लोप कितना पॉइंट है 7 एंड 14, तो y माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 14 एक बार 1 करोगे, y माइनस 7 एक्स माइनस 14 एक बार हाफ करोगे। बोलो भाई ये समझ में आ रहा है, y माइनस 7 एक्स माइनस 14 एक बार माइनस 3/2 करोगे, तीनों नॉर्मल निकल आएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कैलकुलेशन बोलो। अब बात आती है फुट ऑफ नॉर्मल्स की, फुट ऑफ नॉर्मल्स तो वो कैसे निकालोगे बताओ। सर अच्छा am स्क्वायर कॉमन am स्क्वायर कॉमा हम्म, माइनस 2am। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax होता तो फुट ऑफ नॉर्मल कितना होता, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am होता कि नहीं बताओ। यस सर। Yes, बट sir. अभी क्या है, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2am है, तो y वाला पॉइंट कितना होगा 4 माइनस 2am। अरे हाँ या ना बोलो, ये बात सर कितने ये क्या लोग, किया। अगर ये वाला पैराबोला होता तो ये नॉर्मल होता कि नहीं, बट पैराबोला क्या दिया है आपका, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x प्लस 1 दिया है कि नहीं बताओ यार। ये क्या Yes, sir. ट्रीट होगा, ये क्या ट्रीट होगा, तो इसके लिए नॉर्मल पॉइंट क्या होंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8m होगा कि नहीं बोलो, यस और सर। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर होगा कि नहीं। 4 आंसर। तो को नॉर्मल पॉइंट इसके सॉरी फुट ऑफ नॉर्मल क्या आएगा यस सर। इसके लिए, नहीं समझ रहे हो ये बात भाई। समझ गया सर। समझ गया सर। अभी एम स्लोप नॉर्मल क्या आएगा इसके लिए, 4m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 4 माइनस 8m। एक बार m को क्या रखेंगे 1, एक बार m को क्या रखेंगे हाफ हाफ, और एक बार m को क्या रखेंगे, -3/2। तो तीनों के लिए फुट ऑफ नॉर्मल निकल आएगा कि नहीं बोलो। ये टेक्निक समझे कि नहीं, इसके लिए ये फुट ऑफ नॉर्मल होता है कि नहीं। अब इस पैराबोला में ये कैपिटल Y कैपिटल X है, तो कैपिटल यस Y की सर। वैल्यू माइनस 8m हो जाएगी क्योंकि a कितना है 4, और कैपिटल X की वैल्यू 4m स्क्वायर हो जाएगी। कैपिटल Y की जगह y माइनस 4 लिख, कैपिटल X की जगह x प्लस 1 लिखेंगे और दोनों पॉइंट निकाल लेंगे, और m की वैल्यू लिख के आप सीधा फुट ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे। समझ गए कि नहीं टेक्निक बताओ। वेरी गुड, बस यही टेक्निक मुझे याद दिलवानी थी, अगर ये याद है तो आप आंसर तो निकाल ही ली। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h के मान लो। सबसे सर। पहले क्या लिखो, इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल ना, यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. तो इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल लिखो, तो वो आ जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am माइनस क्यूब। am क्यूब है ना, और उसमें p पॉइंट h कॉमा k क्या करो सेटिस्फाई करा दो, तो वहां से इक्वेशन आएगी am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m और प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से इसके तीन रूट m1 m2 और m3 आएंगे, जिसकी वैल्यू माइनस के वाई आएगी, और m1 इंटू m2 कितना दिया हुआ है अल्फा, m1 इंटू m2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा। अल्फा, तो Alpha तीसरा वाला रूट m3 कितना आ जाएगा minus k by a alpha. a अल्फा। अच्छा a क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1 1. भाई, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो a की वैल्यू तो 1 चल 1। रही है ना, तो इसका मतलब जो ये रूट आ गया कितना आ गया माइनस के बाई अल्फा। ये आप इक्वेशन में रख दो, किस इक्वेशन में रख दो, माइनस के बाई अल्फा इज द रूट ऑफ किसका m क्यूब प्लस 2 माइनस h इंटू m प्लस के इक्वल टू 0। क्या ये सही लिख रहा हूं मैं देखो, यस सर। जैसे सेटिस्फाई कराओगे क्या आएगा, माइनस के क्यूब बाई अल्फा क्यूब माइनस के बाई अल्फा 2 माइनस एच और प्लस के इक्वल टू 0। देखो के कॉमन लेके हटा दो, हाँ या ना,
तो बचेगा के स्क्वायर बाई अल्फा क्यूब। अरे हाँ है ना, बोलो, इज इक्वस टू एच माइनस, नहीं 2 माइनस एच ही रहेगा क्या, एच माइनस 2 हो जाएगा। एक माइनस भी कॉमन करके हटा देंगे ना, फिर H-2 एच माइनस 2 रहेगा ना, एच माइनस 2 बाई अल्फा माइनस 1, देखिए जरा, सर नहीं +1, +1 यस सर। +1। तो यहां से आएगा लोकस कितना आ रहा है इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एच प्लस अल्फा माइनस 2, ये आ रहा है, तो सॉरी एक्स अल्फा माइनस 2, यही तो आ रहा है लोकस, देखो। और आपसे कहा गया है इज दी सेम पैराबोला। सेम पैराबोला मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2। दिख रहा है कि नहीं, जब आप अल्फा को 2 रखोगे तभी तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा। तो ये लोकस सेम पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, जब अल्फा 2 होगा। नहीं समझे कहानी भाई, लोकस ऑफ पी इज द पार्ट ऑफ द सेम पैराबोला ना, तो ये लोकस इसी लोकस को रिप्रेजेंट करे, वो भी कब, जब अल्फा 2 होगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। नहीं चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं। तो सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है ना, तो उसके लिए एम स्लोप नॉर्मल लिखो, जल्दी बताओ एम स्लोप नॉर्मल, इतनी देर से लिखते आ रहे हो। y equal to mx minus 2am minus am cube. एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, इस पर कौन सा पॉइंट लाई करा दो, अल्फा कॉमा alpha बीटा comma beta. अल्फा बीटा लाई कराओ, तो क्या आएगा, m क्यूब बीटा प्लस इज 2m इक्वल माइनस टू m एम alpha am cube cube plus m2a minus alpha plus beta. यस सीधा इक्वेशन बना देना, Yes sir. am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू एम प्लस बीटा, Plus beta. इसके कितने रूट हैं, 3 3. m1 m2 m3, जहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 0, m1 m2 प्लस m2 m3 और m3 m1 कितना है, 2a माइनस अल्फा बाई ए, और m1 m2 m3 कितना है, माइनस बीटा बाई ए। चलो अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं पी क्यू आर, तो पी पॉइंट कितना होगा, ए एम वन स्क्वायर 2a m1, क्यू पॉइंट कितना होगा, am2 स्क्वायर 2am2, और आर पॉइंट कितना होगा, माइनस होगा ना, am3 स्क्वायर 2am3 माइनस का। अब अगर हम यहाँ से इस पर डाला गया एल्टीट्यूड निकालें, एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, बोलो भाई, पी से डाला गया एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं अब हम, बोलिए। तो एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पी, ठीक है ना, तो जरा इसका स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ 1/QR का स्लोप, बोलो भाई। अच्छा QR का स्लोप कितना होगा ये बताओ जरा, जल्दी बोलना शुरू करो, QR का स्लोप कितना होगा, बोलो, -2a, बोलिए भाई, m3 माइनस m2 अपॉन a, m3 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा m3 प्लस m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या ये m3 प्लस m2/2 आएगा, और Yes sir. m3 प्लस m2 कितना है, -m1, तो ये स्लोप -m1/2 आएगा, बस ये बताओ मुझे। अरे हाँ या ना, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है ना, तो m2 प्लस m3 माइनस Yes, m1 sir. होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगी,
इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम पी क्या होगा? पी पॉइंट कितना दिया हुआ है? तो y प्लस 2a m1 अपॉन x माइनस a m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m1/2। इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो 2y प्लस 4a m1 इज इक्वल टू माइनस m1x और प्लस a m1 क्यूब। हाँ या ना देखते जाना, बोलो। तो ये आएगा a m1 क्यूब, बोलो। और साथ में अगर m1 कॉमन करोगे तो माइनस x माइनस 4a और माइनस 2y इक्वल 0। देखो ये इक्वेशन समझ में आई सबको कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, ये अगर p से डाला आपने तो m1 सेटिस्फाई कर रहा है, अगर q से डालोगे तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा? M2 r से डालोगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा? M3 m3। तो इसका मतलब वी कैन से, इस इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि am क्यूब प्लस m माइनस x माइनस 4a और माइनस 2y इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? M1 M2 M3 और x और y क्या होंगे? बोलो। नहीं नहीं, x और y तो आपको निकालने हैं ना, क्योंकि Yes, वही x और y क्या होंगे? ऑर्थो सेंटर ऑर्थो के सेंटर। रूट m1 m2 m3 होंगे कि नहीं? ये समझे? ये मैंने कहाँ से कह Yes, sir. दिया? क्योंकि जो p से अल्टीट्यूड डाला उसमें m1 आ रहा है, जब आप q से अल्टीट्यूड डालोगे तो m2 आएगा, और जब आप r से अल्टीट्यूड डालोगे तो m3 आएगा। यही तो है। तो इसका मतलब एक बार यहाँ m1 आएगा, एक बार यहाँ m2 आएगा, एक बार यहाँ m3 आएगा, तीनों इक्वेशन m1 m2 m3 आएंगे। अच्छा, m1 m2 m3 एक और इक्वेशन है जिसके रूट है ऊपर am वाली सर। क्यूब प्लस m 2a माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, इसके रूट भी क्या है? m1 m2 m3। तो दोनों इक्वेशन क्या करेंगी? Coincide. coincide इनसाइड। ये समझ में आया कॉन्साइड कैसे निकाला? Yes, sir. तो a बाई ए इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4a बाई 2a माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 2y बाई बीटा होगा। दिखा? एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? Beta equal to minus 2y. माइनस। बीटा इक्वल टू माइनस y की वैल्यू निकल आएगी ना, माइनस बीटा बाई 2। Yes, sir. तो y पॉइंट निकल आया। एक बार किसको, इन दोनों को बराबर कर देंगे X equal to 6a minus alpha. तो क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस 4a इक्वल टू 2a माइनस अल्फा। तो x कितना आ जाएगा? 6a अल्फा minus alpha. माइनस 6a। देखो, तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर कितना आ रहा है? बोलिए भाई। अल्फा माइनस 6a कॉमा माइनस बीटा बाई 2, यही था ना? अल्फा माइनस 6a कॉमा माइनस बीटा बाई 2 आ रहा है यार। सही है ना? माइनस बीटा बाई 2 ही आ रहा है ना? सही कर लो, माइनस बीटा बाई 2 है। तरीका समझ में आया कि नहीं? बोलो। सबसे पहले एम स्लोप नॉर्मल लिखा आपने, ठीक है? वहां से तीनों को नॉर्मल पॉइंट निकाले, फिर एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन जब आपने निकाली तो वो m1 पे ही बेस आ गई, m1 वाले पॉइंट से। तो दूसरे एल्टीट्यूड में m2 आ जाएगा, तीसरे एल्टीट्यूड में m3 आ जाएगा, यानी तीनों एल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट x, y हो गया। अब ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसके रूट m1 m2 m3 हो गए, ये भी एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसके रूट m1 m2 m3 हो गए, यानी दोनों इक्वेशन सेम हो गई। तो कॉन्साइड करेंगे, जैसे ही कॉन्साइड करेंगी तुरंत हम x और y निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, वही हमारा आंसर आ गया। बाकी किसी मेथड से जाओगे तो बहुत कैलकुलेशन आ जाएगा। इस बात को कितने लोग समझ पाए? yes sir हो गया कैसे? Sir, वो 2a वाले से. सर 4a कंपेयर इक्वल कर टू लेंगे 1, स्टैंडर्ड तो a की वैल्यू 1/4 आएगी, तो 2a की वैल्यू हाफ Half. आएगी। 1/2। और अगर पॉइंट c कॉमा 0 है तो c अगर 2a से ग्रेटर होगा, मतलब c किससे ग्रेटर होगा? हाफ से। तो कितने हाफ से। नॉर्मल होंगे? 3 3। 3 नॉर्मल्स ड्रॉन। ये समझ गए कि नहीं? Yes, फिर sir. c की वैल्यू बताओ जबकि दो नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं। अब क्या करोगे? सर क्यूबिक बना के M3 के सेटिस्फाई करा के m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा minus इफ 1 टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। Yes, sir. if two normals are perpendicular तो m1 इंटू m2 कितना होगा? -1। अच्छा, m स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, यही करेंगे ना?
यस एम सर। स्लोप नॉर्मल लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am और माइनस am क्यूब, यही तो लिखोगे। इस पे c कॉमा 0 लाई करा दोगे तो 0 इज इक्वल टू सी एम माइनस 1/2m और माइनस 1/4m क्यूब, यही आ रहा है। इसका मतलब m क्यूब बाई 4 आएगा शायद ना, और प्लस हाफ माइनस सी इंटू एम इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो जरा। तो इसका मतलब एम स्क्वायर दो रूट का तो नहीं, इसमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यार प्रोडक्ट ऑफ रूट। 0 नहीं नहीं, दो जो रूट आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट -1 है ना, दो रूट निकाल लो ना। दो रूट क्या आएंगे भाई, एक एम तो कॉमन आ जाएगा और एम स्क्वायर बाई 4 क्या बचेगा, हाफ माइनस सी। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ। यस सर। इसका मतलब एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, सी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 4, हाँ या ना। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2 रूट अंडर सी माइनस हाफ, देख लो सब लोग, है ना। और इन्हीं यही तो दो रूट आ रहे हैं भाई, एम इक्वल टू 0 तो अलग ही हो गया ना एक, ये दो रूट आ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही तो है भाई m1 m2। इसका मतलब -2 सी माइनस हाफ इज इक्वल टू -1, 1 और 1 कैंसिल हो गए यहाँ से। इसका मतलब सी माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, तो सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। नहीं समझे, सर ये लास्ट में क्या किया बता दीजिए। एक सेकंड गड़बड़ कर दिया यहाँ, अरे दो रूट आ गए ना, दोनों रूट निकाल लिए ना मैंने। ये 4 होगा, सॉरी ये 1/4 होगा, सी की वैल्यू 3/4 होनी चाहिए। नहीं समझे भाई, यस एक सर, रूट अब आ सही गया है। 2 रूट अंडर सी माइनस हाफ, एक रूट आ गया -2 रूट अंडर सी माइनस हाफ, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दिया, सी निकल आया। नहीं समझे कहानी क्या हुई बताओ। सर आ गया, वो कंफ्यूजन हो गई थी सर। क्वेश्चन में क्या करना था, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं। यस सर। भाई यहाँ से हमने ए निकाला, 2a निकाल लिया, और हमको पता है कि अगर अल्फा जो है 2a से बड़ा होगा तो 3 नॉर्मल होंगे, यानी सी जब हाफ से बड़ा होगा 3 नॉर्मल होंगे। दो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, यानी दो नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो पहले एम स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, उसमें सी कॉमा 0 लाई कराया, वहां से एक स्लोप 0 आ गया और एक स्लोप आ गया, बाकी दो स्लोप आ गया √2 रूट अंडर सी माइनस हाफ -2 रूट अंडर सी माइनस हाफ, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 कर दिया, वहां से सी की वैल्यू निकाल ली।